दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। शाह की अमित शाह का नाम भी तो जैसे मैंने कहा फारसी लफ्ज़ है शाह, ये भी अपना नाम बदलें तो अच्छा रहेगा। हिंदू लफ्ज़ हिंदी, ये दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं। अरे नाम तुम हटा रहे हो इलाहाबाद प्रयाग का, तो हिंदू भी तो हटाओ नाम, हिंदी भी तो हटाओ नाम। तो ये तो खैर मैं वैसे ही कह रहा हूँ, इनकी जाहिलियत का ये सबूत है कि इन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदुत्वा भी एक अरबी लफ्ज़ है, उसमें त्वा आपने ज़रूर जोड़ दिया। किसी संस्कृत किताब में हिंदू का लफ्ज़ नहीं है 13वीं शताब्दी से पहले, कोई नहीं। गोलवलकर ने ये कहा कि मुसलमान यहाँ रह सकते हैं लेकिन उनको कोई सिटीजन्स राइट्स नहीं होंगे, उनको कोई राइट नहीं होगा। तो ये तो सब पहले कह चुके हैं। अब मोदी जी की जो तकरीर आप सुनिए या अमित शाह, दोनों जब तकरीर करते हैं तो मुसलमानों पर हमला करते हैं। वो दीमक कहते हैं। अरे भाई, मैं एक गरीब आदमी है, मेहनत कर रहा है, खेत मजदूर है, नेशनल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, उसे तुम दीमक क्यों कहते हो? सिर्फ मुसलमान इसलिए कहते हो? वो दीमक कहते हैं। आज मोदी जी ने कहा कि जो हिंदुस्तानी मौर्रिख हैं वो सिर्फ फ़ॉरेन बादशाहों की ही बात लिखते हैं। पता नहीं कहाँ से उन्होंने इतिहास पढ़ी है, मुझे तो बहुत शक है कि उन्होंने कोई तारीख़ वारीख़ पढ़ी है। बहरहाल उनका ये ख्याल है कि जितने हिंदुस्तान के हिस्टोरियन हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो सिर्फ बादशाहों की बात कहते हैं, जनता की नहीं करते। तो किताबें पढ़ना शुरू करें तो शायद उन्हें अंदाज़ा होगा कि कितनी जाहिलियत है उनमें। जो पूरी सरकार की पॉलिसी है बीजेपी की, वो तो 100 साल पहले से शुरू होती है, इसमें कोई खुफिया बात नहीं है। 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ बनी और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम तो, उनकी पढ़िए जो कागज़ हैं, कि हम तो राइट्स के लिए बना रहे हैं ताकि हिंदुओं की डिफेंस हो। हिंदुओं की क्या डिफेंस हो? मुसलमानों पर हमला हो। 1922 में सावरकर ने 3 माफ़ियाँ मांगकर हिंदुत्वा का किस्सा शुरू किया। अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि हमारे ख़िलाफ़ कोई बात करोगे तो फिर से जेल में डाल देंगे। तो 1922 के बाद एक लफ्ज़ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं कहा। और जब कांग्रेस आई पावर में बम्बई में 1937 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उन्होंने रिहा कर दिया। तो जब पहला मुंह खोला तो गांधी जी पे हमले से खोला और फिर ये कहा 1937 में कि हिंदुस्तान में 2 नेशन हैं, हिंदू और मुसलमान। तो ये 2 नेशन थियरी भी सावरकर जी ही की लाई हुई है। और आपको मालूम है गॉडसे सावरकर के बिल्कुल दोस्त थे और एक्चुअली ये तो लीगल ओपिनियन थी कि जज ने इन्हें इसलिए रिहा कर दिया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत स्ट्रांग थी कि इन्होंने गांधी जी का मर्डर में हाथ लिया है। तो उस शख्स को जिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है और जिस पे अगर अपील की जाती तो यकीनन जो से सज़ा होती, उसको ये अपना रहनुमा और नेता मान रहे हैं और शायद भारत रत्न डिक्लेयर कर दें। कहा गया कि गवर्नर साहब से मैंने कुछ सही तौर से नहीं किया बर्ताव, उसमें अलीगढ़ शामिल है। अबुल कलाम आज़ाद आए थे 1948 में, आरिफ मोहम्मद ख़ान की तो वहाँ मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था, मैं तालिब इल्म था। उस तकरीर में ये कि मुसलमान गंदे पानी हैं, ये बिल्कुल कहीं नहीं हुआ। मैं वहाँ मौजूद था पूरी तकरीर में, ये बिल्कुल झूठ है। और हमारे गवर्नर साहब ने ये फरमाया कि उन्होंने अलीगढ़ में ये कहा था, तो उस पर मैंने उनकी तरदीद की। असल में पूरा एक झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, महज झूठ, माय प्राइम मिनिस्टर से लेके गवर्नर्स तक। और ये एक मिसाल थी जो आपके सामने मैंने पेश की। तो सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को तारीख़ से हटाना चाहते हैं, टीपू सुल्तान को तारीख़ से हटाना चाहते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सरकार को कॉम्पोजिट कल्चर प्रमोट करना चाहिए, हमारे संविधान में है कॉम्पोजिट कल्चर, मिक्स्ड कल्चर, उसको उन्हें कोई तवज्जो इस पर नहीं दे रहे हैं। और भी हिस्ट्री कांग्रेस ने जिसका जिक्र हुआ
उसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि आपकी ड्यूटी है कि आप कंपोजिट कल्चर को प्रमोट करें और आप नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने सीएए किया है, जो लाए हैं वो निहायत ही भयानक कानून है। ये चाहे कितना ही कहें, लेकिन इसका असर जो सबसे गरीब तरीन मुसलमान हैं उन पर होगा, और लोगों पर भी होगा, और जातियों पर भी। रिश्वत बहुत चलेगी, और इस देश की जितनी दुनिया में बदनामी हो रही है वो तो हो रही है। ये तो हर शहरी का हक़ है कि वो अपनी किसी मांग के लिए, मुतालबे के लिए प्रोटेस्ट करे। इसका हक़ नहीं है कि गाली गलौज हो, जैसे आरएसएस के जितने प्रोसेशन निकलते हैं सिवाय गाली गलौज के कुछ नहीं होता उसमें, उनसे कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन अगर डेमोक्रेसी हमें रखना है यहाँ, तो और सब चीज़ें छोड़कर डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि हर एक को आज़ादी होना चाहिए अपने डेमोन्स्ट्रेशन की, अपने जुलूस निकालने की, अपनी तकरीर करने की। यही तो जमहूरियत की जान है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की राय चलना चाहिए। हमारा प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी वो चलना चाहिए कि हर एक को लिबर्टी, हर एक को फ्रीडम है। अगर आप ये नहीं देते तो आप एक्चुअली मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं।